क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा इंसान हो जो लड़की को पाने के लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो, दीवाना हो जाए, मरने मारने को तैयार हो जाए, सारी लिमिट्स क्रॉस करने को तैयार हो जाए, लेकिन जब वो लड़की उसकी लाइफ में आ जाती है तो वही इंसान उससे दूर भागने के लिए ऑब्सेस्ड है और उससे दूर भागना चाहता है। उतनी ही एनर्जी लगा रहा है जितनी उसने उसको हासिल करने में लगाई थी, उतनी एनर्जी लगा रहा है उससे दूर भागने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है? फेडोर डोस्टोवस्की की ब्रदर कामजोव, इसमें एक कैरेक्टर है डिमिट्री, सेंट्रल कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी के थ्रू हमें मालूम पड़ता है इस सवाल का जवाब। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा ह्यूमन नेचर के बारे में और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब कहानी में क्या है? ठीक है, रशिया की कहानी है। रशिया में एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनकी 2 लड़कियां हैं। लड़की का नाम है, एक का अगाफा, दूसरी का नाम है कैटरीना। पहली का नाम अगाफा है, दूसरी का नाम कैटरीना है। इनकी पर्सनैलिटीज़ को भी समझेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहले उनको हम साइडलाइन करते हैं। जो मेन हमारा कैरेक्टर है कहानी का, जो मेल कैरेक्टर है, उसका नाम है डिमिट्री। पहले उसको समझते हैं क्योंकि कहानी ज़्यादा इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी, डिमिट्री के अराउंड। डिमिट्री कैसा इंसान है? डिमिट्री बहुत ही वाइल्ड है, रॉ है, अनटेम्ड है। आप उसको बांध नहीं सकते। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है और जब उसके इमोशंस हावी होते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनता। फिर लॉजिक लगाना जानता है वो, लेकिन जब गुस्सा आ जाए उसको, उसका दिमाग फिर जाए, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। तो बहुत ही एग्रेसिव भी है, वायलेंट भी है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। पैसे की परवाह करता नहीं है। पैसा जब उसके पास आता है तो सारा पैसा उड़ा देता है। बड़ा ही दिलदार आदमी भी है वो। एक एक दिन में वो बहुत लाखों रुपए उड़ा सकता है। ऐसा आदमी है, पैसे की परवाह नहीं करता। सेकंड, शराब भी काफ़ी पीता है और हीडोनिस्टिक प्लेयर्स में बहुत रहता है। मतलब हीडोनिस्टिक प्लेयर्स मतलब बहुत ज़्यादा सेंसुअल बंदा है। ही इज़ टू मच इनटू प्लेयर्स ऑफ फ्लैश। अब होता क्या है, यही बंदा डिमिट्री, पहले तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनकी जो पहली बेटी है अगाफा, उससे दोस्ती करता है, लेकिन खाली दोस्ती है उससे। लेकिन जब दूसरी लड़की जो उनकी है लेफ्टिनेंट कर्नल की, कैटरीना, उसको जब वो पहली बार देखता है तो दीवाना हो जाता है। ये कैटरीना बहुत खूबसूरत है, बला की खूबसूरत है, उसके अंदर चार्म है, तो एकदम खिंचा चला जाता है। जैसे एक मैग्नेट की तरफ एक लोहे की जो कील होती है वो खिंचती है ना, ऐसे खिंचता है। पर कैटरीना भाव नहीं देती क्योंकि उसका भी अपना एक पर्सनैलिटी टाइप है। कैटरीना जो है, उसकी जो मदर थी वो बहुत ही एफ्लुएंट बैकग्राउंड से थी, बहुत ही रईस खानदान से थी। तो उसके अंदर अपनी एक वो है, एक उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी में पर्सोना है, एक प्राइड भी है उसके अंदर, थोड़ी प्राउड वाली फीलिंग भी है उसके अंदर। ठीक है, और कंट्रोलिंग नेचर की है। तो ये कैटरीना की पर्सनैलिटी है। शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग बहुत है, और उसके अंदर एक प्राइड वाली फीलिंग है। वो प्राइड वाली फीलिंग कैरी करती है बिकॉज जो उसकी मदर का बैकग्राउंड है वो वैसा है। ठीक है, काफ़ी बहुत पैसे वाले रईस बैकग्राउंड से है वो। अब जब डिमिट्री मैंने बोला उसको देख लेता है तो दीवाना हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है, पार्टी हो रही होती है, तो पार्टी में कैटरीना होती है, डिमिट्री भी होता है। कैटरीना बहुत खूबसूरत लग रही है, पार्टी में जितने भी वहाँ मर्द हैं वो सब उसी को देख रहे हैं। शी इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन। वो जहाँ जाती है लोग उसको देखते हैं। डिमिट्री वहाँ पहुँच गया है। अब डिमिट्री क्या करता है, एक साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश करता है। ठीक है, बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ लॉट ऑफ वुमेन, तो वो थोड़ा उस चीज़ को समझता है कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है। वो क्या करता है, उस पार्टी में वो उसको भाव नहीं देता कैटरीना को, उसकी जब देखता भी नहीं है, बस हल्का सा देखता है, लेकिन फिर नज़रें इधर कर लेता है। वो सोचता है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की को अगर मैं नहीं देखूंगा, जिसको पूरी पार्टी में सारे मर्द उसी को देख रहे हैं, जब मैं नहीं देखूंगा उसको, तो वो सोचेगी यार ये बंदा कौन है जिसने मुझे नहीं देखा, ये कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा। तो ये सोचता है, लेकिन ये चीज़ काम नहीं करती क्योंकि कैटरीना को फ़र्क ही नहीं पड़ता डिमिट्री से। वो उसके लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका ध्यान ही नहीं जाता कि कौन है डिमिट्री। अब जब इसको ये चीज़ जब होती है वाली चीज़, तो उसकी ईगो बड़ी हर्ट होती है। जब घर आता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि इसने मुझे कैसे नहीं देखा, डिमिट्री को नहीं देखा, क्योंकि डिमिट्री का नाम था वहाँ पे,
डिमिट्री जिस मोहल्ले में था सब जानते थे उसको, डिमिट्री डिमिट्री। मैंने बोला तो फिजिकली स्ट्रांग था और पैसा काफ़ी उड़ाता था। भाई अब कोई बंदा अगर ऐसा हो जो एक एक दिन में एक एक रात में लाखों रुपया उड़ाएगा तो फेमस तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसान के पास तो हमेशा लोग रहते ही हैं। तो वो ऐसा था, ठीक है, और लोग डरते भी थे उससे, क्योंकि वो खुद नहीं डरता था किसी चीज़ से। तो इस टाइप का जो आदमी होता है, जो अगर आप देखेंगे बहुत हाईली इमोशनली इम्पल्सिव है और किसी भी लिमिट तक चला जाता है, तो ऐसा इंसान जनरली लोग उसको जानते हैं, फेमस तो होता है वो, ठीक है, भले ही शायद वो एक नेगेटिव वे में फेमस हो, नोटोरियस हो, लेकिन लोग जानते तो हैं उसको। तो क्या है कि अब डिमिट्री को ये था कि भाई मेरे को सब जानते हैं, मेरी इतनी फेम तो है मेरे पास, तो कैटरीना ने मुझे देखा नहीं पार्टी में और सोचा भी नहीं मेरे बारे में कुछ, तो उसकी ईगो बड़ी हर्ट होती है। वो सोचता है मैं इससे बदला कैसे लूँ, उसका मन में रहता है मैं इसको बदला लूँ। तो वो राइट टाइम का वेट कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इनके फादर हैं, अब राइट टाइम आता कैसे है ये बताता हूँ आपको। जो इनके फादर हैं कैटरीना के, ठीक है, कैटरीना की बड़ी बहन अगाफा है, तो इनके जो फादर जो हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये किसी तरह से ना एक फाइनेंशियल कर्जे में फंस जाते हैं, डेट में कर्जा होता है इनके ऊपर, और कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उससे बहुत टेंशन मच जाती है घर में कि ऐसा कर्जा कैसे चुकाया जाए, कैसे चुकाया जाए। अब ये बात डिमिट्री को मालूम पड़ जाती है कि ऐसे ऐसे जो उनके पिताजी हैं ये तो फंसे हुए हैं किसी कर्जे में, और डिमिट्री के पास पैसा होता है उस टाइम पे। तो डिमिट्री क्या करता है, कैटरीना की जो बड़ी बहन है अगाफा, उसकी दोस्त थी डिमिट्री की, उसको बुला के एक बात बोलता है कि कैटरीना को तुम एक रात के लिए मेरे पास भेज दो, तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज चुका दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब जब ये बात तो सुनती है, बड़ी बहन है, वो खूब उसको डांटती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की, बड़े ही बदतमीज इंसान हो तुम, और बहुत ही गिरे हुए इंसान हो तुम तो डिमिट्री, मैंने तुम अपना दोस्त समझा, तुम तो बिल्कुल ही एक गंदे कीड़े की तरह बातें कर रहे हो। तो उसको काफ़ी सुना बना के वो घर आ जाती है, कहती शक्ल मत दिखाना मुझे आज के बाद, क्योंकि उसका दोस्त था और इस तरह की बात कर रहा है उसकी सिस्टर के बारे में, तो कैसे वो बर्दाश्त कर लेगी। वो घर आती है, वो बात अपनी सिस्टर को बताती है, छोटी बहन को कैटरीना को, कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब कैटरीना तो जानती नहीं है कौन है डिमिट्री, वो नहीं जानती थी, वो उसको पता था कि हाँ ठीक है उसका फ्रेंड है अगाफा का, बट उसको ये सब नहीं पता था कि ये सब भी डिमिट्री अपने ख्याली पुलाव बना के बैठा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे इंसान को तो पता ही नहीं होता जिसको आप चाह रहे हैं, आप तो बैठे बैठे दिमाग में किले बना लेते हैं। खैर ये हुआ। अब होता क्या है कि मैंने बोला था फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कर्जा मांगने वाले होते हैं वो काफ़ी परेशान करने लगते हैं इनके पिताजी को, जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, कि भाई कर्जा दीजिए, कर्जा लिया था, पैसे के इश्यूज़ थे। तो अब होता क्या है कि एक दिन वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो 2 फ्लोर का घर है उनका, तो ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, राइफ़ल होती है, राइफ़ल निकाल लेते हैं और राइफ़ल से वो ऐसे करके लगा लेते हैं, खुद को मारने वाले होते हैं। लेकिन जो अगाफा है, जो बड़ी लड़की है, उसको शक हो जाता है, शक तो उसको था कि इस तरह की कुछ हरकत कर सकते हैं, क्योंकि जो हाव ताव हैं, किसी से बात नहीं कर रहे थे, दुनिया से कटे कटे रह रहे थे, तो परेशान रहने लगे थे। तो उसको लगा था कि कहीं ये कुछ ऐसा गलत स्टेप ना उठा ले, तो उसको थोड़ा सा एक अंदाज़ा था। जब ऊपर जाते हैं ना अलग से ऐसे निकल के, तो वो पीछे पीछे उनके चली जाती है, तो वो बाहर देखती है खिड़की में से कि ये पापा मेरे क्या कर रहे हैं, ये तो खुदकुशी कर रहे हैं। तो हल्ला मचा देती है, सर्वेंट आ जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, और इमीडिएटली वो जो उन्होंने पिस्टल लगा रखी थी अपने, वो पिस्टल का जो निशाना है वो पीछे की तरफ लग जाता है। तो गोली चलती है लेकिन दीवार की तरफ लगती है, फादर उसके बच जाते हैं, वो अपने पिताजी की जान बचा लेती है। लेकिन अब उसको एक बात समझ में आती है कि ये तो मामला यार बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसे तो फादर दोबारा भी कर सकते हैं खुदकुशी, तो क्या करें। अब होता क्या है, जो कैटरीना है वो एक बहुत बोल्ड स्टेप उठा लेती है। उस स्टेप क्या उठाती है, वो डिमिट्री के पास पहुंच जाती है, दरवाज़ा खटकाती है, डिमिट्री रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, दरवाज़ा खोलता है, सामने देखता है कैटरीना को, कैटरीना सामने आ गई है। तो उसको समझ में आ गया था क्यों आई है, और कैटरीना तो बहुत ही एक डिटरमाइंड लुक से बात करती है उससे कि तुम चाहते थे मैं आ जाऊं तो मैं आ गई हूँ, अब तुम पैसे दो मुझे। वो सीधी सीधी बात करती है, टू द पॉइंट। डिमिट्री जो है उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, उसके मन में कई तरह के थॉट्स चलते हैं। अब ऑब्वियसली कुछ थॉट्स लस्टफुल भी हैं
क्योंकि बहुत तक जो उसने ऑफर दिया था उसी ने दिया था कैटरीना को। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो कैटरीना को ही देखता है कि वो अपने फादर के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही है, तो उसका ना जो अंदर एक हर आदमी के अंदर एक मॉरल कंपास होता है, तो वो मॉरल कंपास ना थोड़ा जागता है थोड़ी देर के लिए। उसकी इनर जो अंदर की जो आवाज़ है, उसकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको थोड़ा सा ना हिलाती है डिमिट्री को कि तुम ये क्या कर रहे हो। तुम किसी इंसान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, जिसकी लाइफ में दिक्कतें हैं, तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो। इस तरह की उसको आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो जो उसकी एनिमल साइड है ना, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, और जो एक इंसानियत वाली साइड है वो भारी पड़ जाती है। तो उसकी जो अंतरात्मा है ना, उसको एक तरह से झंझोड़ती है कि तुम गलत कर रहे हो। तो जो उसके जो चीज़ें वो चाह रहा था वो नहीं करता। वो जाके पास में उसकी खिड़की होती है, खिड़की पे जाके खड़ा हो जाता है। ठंड है, काफ़ी रशिया है, तो माथा भी ठंडा हो जाता है उसका। वो हाथ लगाता है खिड़की पे, खिड़की भी ठंडी है। तो सोच रहा है मैं क्या करूं। खैर कुछ नहीं, दरवाज़ा वो खुलता है, ड्रॉर, जो एक टेबल होती है, टेबल का ड्रॉर खुलता है और उसमें पैसे पड़े होते हैं। करीबन 4,500 रूबल देने थे। रशिया में रूबल चलता है, तो 4,500 रूबल देने थे, जिससे कर्जा चुक जाता उसके फादर का, कैटरीना के। सो 4,500 रूबल उसको वो दे देता है। अब जब उसको पैसे देता है तो जो कैटरीना होती है वो उसका बड़ा एहसानमंद, उसको मतलब एहसानमंद हो जाती है। ठीक है, और उसको एक तरह से बो डाउन करती है, झुक के उसको थैंक्स कहती है कि हाँ, एक्नॉलेज करती है कि भाई तुमने हेल्प करी है तो आई एम ओब्लाइज्ड। ठीक है, शी बोज डाउन, शी पेज रिस्पेक्ट टू हिम, कि एटलीस्ट जो सोच के आई थी कि ये ऐसा होगा, उसने वो चीज़ें नहीं करी। वो चली जाती है और डिमिट्री उसको देख रहा जाते हुए। चली जाती है, दरवाज़ा बंद करता है। तो उसका जो जहाँ से उसने पैसे निकाले थे ना, ड्रॉवर से, टेबल के, वहीं पे एक चाकू भी होता है। तो उसका मन करता है, ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा मौका खो दिया। एक तरफ तो उसको ये लगता है, दूसरी तरफ उसको ये लगता है कि मैं कितना गिर गया। दो थॉट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक तरफ लस्टफुल चल रहा है कि यार ये मौका था, मैंने छोड़ दिया, और दूसरी तरफ ये भी चल रहा है, गिल्ट भी आ रहा है कि वो बंदी तो अपने फादर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और एक मैं हूँ जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने को इतना नीचे गिर गया, मैं इतना नीचे चला गया। मैं तो अपने पे गुस्सा भी आ रहा है, अपने को कंडेम भी कर रहा है साथ साथ। तो दो साइमल्टेनियस थॉट चल रहे हैं उसके अंदर, एक तरफ लस्टफुल, एक तरफ गिल्ट और सेल्फ कंडेमेशन वाला। तो ड्रॉ में वो चाकू होता है, वो चाकू निकालता है, उसका मन करता है खुद को मार ले, लेकिन मारता नहीं है। तो जो चाकू का ब्लेड होता है, इसको किस करता है, ब्लेड को चाकू के, वापस उसको ड्रॉ में रख देता है। काफ़ी टाइम निकल जाता है, 2-3 महीने निकल जाते हैं। अब जो फादर थे उनके डेट चुका देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी फादर की डेथ हो जाती है। अब जो कैटरीना होती है, वो जो शहर है, वो शहर को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब छोड़ के जाती है तो कुछ टाइम बाद वो जो कैटरीना है उसको एक लेटर लिखती है कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत एहसानमंद हूँ, आई एम वेरी ओब्लाइज्ड टूवर्ड्स यू डिमिट्री, क्योंकि जो तुमने उस टाइम किया हमारे लिए वो कोई छोटी बात नहीं थी। क्योंकि भाई उस टाइम जो 4,500 रूबल थे, बड़ा पैसा था, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो डिमिट्री ने तो दे दिया, उसने कुछ वापस पैसे भी नहीं मांगे, ना कोई इंटरेस्ट पे दिया, ना कुछ दिया। बस उसने कहा ठीक है, आपको मदद की ज़रूरत है, ले लो। तो कैटरीना को ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है कि उसने हमारी हेल्प की थी। अब जब कैटरीना दूसरे शहर में चली जाती है तो चांस वाली बात है, कैटरीना की किस्मत खुल जाती है। वहाँ एक आंटी होती है कैटरीना की, जिसकी सारी प्रॉपर्टी कैटरीना इनहेरिट कर लेती है। क्योंकि वो उनकी आंटी का कोई आगे चाइल्ड नहीं होता, तो सारी की सारी जो अपनी प्रॉपर्टी है कैटरीना के नाम कर देती है। तो कैटरीना एकदम से, समझ लीजिए, किसी बंदे के पास कुछ ज़्यादा खास पैसा ना हो, लेकिन एकदम से वो अरबपति हो जाए। ठीक है, तो बढ़िया हो गया यार, लॉटरी लग गई। तो इस तरह से होता है कैटरीना के साथ। कैटरीना की शादी की बात भी आती है, शादी भी करनी थी कैटरीना की। तो कैटरीना उसको लेटर लिखती है डिमिट्री को कि आई लव यू, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ तुम कैसे हो, बट आई वॉन्ट टू सेव यू फ्रॉम योर सेल्फ। मैं तुम्हें तुमसे ही बचाना चाहती हूँ। क्योंकि वो जानती थी डिमिट्री के अंदर किस तरह के एनिमलिस्टिक पैशंस भी हैं। तो कहती है कि मैं तुम्हें तुमसे बचा लूँगी। ठीक है, तो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रियलिटी क्या है, उसको भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो उसको पता नहीं है कि कौन है डिमिट्री। तो ये चीज़ हो जाती है। तो सगाई की बात होती है, ये सगाई करेंगे।
तो अब डिमिट्री तो वेट ही कर रहा था कैसा हो जाए, क्योंकि कैटरीना के लिए दीवाना है। अब जब उसकी लाइफ में आ गई है, वो सगाई की बात कर रही है, तो उसके लिए तो वही लॉटरी लग गई। वो कहता है हाँ मैं सगाई करूँगा, और सगाई हो भी जाती है, और बड़े धूमधाम से सगाई हो रही है, बड़े धूमधाम से होती है, बड़ी पार्टी होती है। ये पैसे वाली है, पहुँच चुकी है कैटरीना, तो उसकी वहाँ पे जो रिलेटिव हैं जिनका पैसा उसने इनहेरिट किया था, शी थ्रोज अ बिग पार्टी। पूरे शहर के बड़े बड़े जाने माने लोग, एलीट लोग सब आए हुए हैं। अब यहाँ पे जो डिमिट्री है सगाई तो कर लेता है, लेकिन यहाँ उसका एक चेंज ऑफ माइंड होता है, एक अजीब सा चेंज आता है उसके अंदर। चेंज क्या आता है, वो अजीब सा परेशान है, बहुत अजीब सा उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो अपने भाई को बुलाता है, उसका भाई है एलेक्सी। अब ये कैरेक्टर और है कहानी में, एलेक्सी, ठीक है, एलेक्सी कैरेक्टर है। ये 3 भाइयों की कहानी है, डिमिट्री, इवान और एलेक्सी, इसीलिए कहानी का नाम भी ब्रदर कामजोव है। तो जो डिमिट्री है एलेक्सी को बुलाता है। एलेक्सी बड़ा ही प्योर सोल है, बड़ा ही इनोसेंट, बहुत ही अच्छा इंसान है, किसी के बारे में गलत सोचता नहीं है, गलत सोच ही नहीं सकता, बड़ा अच्छा आदमी है। तो डिमिट्री एलेक्सी को बोलता है, अपने भाई को, उसका छोटा भाई है, कि यार तुम मुझे थोड़ा सा कुछ रास्ता दिखाओ, मेरी हेल्प करो, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो वो कहता है क्या दिक्कत है? वो कहता है तुम्हें लगता है कि कैटरीना जैसी लड़की को मेरे से शादी करनी चाहिए? मैं तो इतना गिरा हुआ बंदा हूँ, गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं मुझसे शादी करेगी कैटरीना? कैटरीना इतनी खूबसूरत है, इतनी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट बंदी है, शी डोंट डिजर्व अ लाइक मैन लाइक मी, मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ यार। उसके लायक तो हमारा दूसरा भाई है इवान। 3 भाई है ना, डिमिट्री, इवान, एलेक्सी। तो डिमिट्री और एलेक्सी बात कर रहे हैं, तो डिमिट्री कहता है उसके लिए तो इवान है, इवान इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़ा लिखा है। डिमिट्री तो कुछ खास पढ़ा लिखा भी नहीं है, इवान बहुत पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। तो कहता है कि इसके लिए इवान है यार सही, मैं सही बंदा नहीं हूं। लेकिन अब एलेक्सी कहता है एक बात सुनो, वो मुझे लगता नहीं है इवान को लाइक करती, वो तुम्हें चाहती है। अब इवान उसको चाहता है, इवान कैटरीना को चाहता है बहुत ज़्यादा, इवान कैटरीना को बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन कैटरीना इवान को नहीं चाहती। कैटरीना चाहती है डिमिट्री को, और लेकिन अब डिमिट्री जो कि पहले दीवाना था कैटरीना का, अब उसके साथ रहना नहीं चाहता। सगाई हो चुकी है, लेकिन अब वो उससे दूर भाग रहा है। तो एलेक्सी से कह रहा है कि मैं फंस गया हूँ यार, मेरा मन नहीं है पहले उसके साथ, मेरा दिल अब कैटरीना के साथ नहीं है, किसी टाइम पहले था लेकिन अब नहीं है। तो कहता है एक्चुअल में क्या है ना, वो बताता है कि जब मैं, वो जो शादी भी कर रही है ना कैटरीना मेरे से, वो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कर रही है। तो मुझे लग रहा है वो प्यार करती है, वो प्यार नहीं करती है, ऑब्लिगेशन कर रही है। मैंने उसकी उस टाइम पे हेल्प की थी उसके फादर के लिए, कर्जे से चुकाने के लिए, तो ओब्लाइज्ड है। तो शी इज़ गेटिंग मैरिड टू मी बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन। एक चीज़ और भी है कि उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, तो वो अपनी लाइफ को डेडिकेट करना चाहती है मेरे को सुधारने में, तो उससे उसकी लाइफ को गोल मिल जाएगा। एलेक्सी पूछता है डिमिट्री से, तुम्हें किससे प्यार है और तुम क्यों छोड़ रहे हो उसको? कहता मुझे प्यार है गुरुशेनका से। अभी कैरेक्टर और है कहानी में, गुरुशेनका। तो अलग अलग लव ट्रायंगल चल रहे हैं, समझ रहे हैं? 2 लव ट्रायंगल है यहाँ पे, 2 लव ट्रायंगल। डिमिट्री प्यार कर रहा है गुरुशेनका से, कैटरीना प्यार कर रही है डिमिट्री से, इवान प्यार कर रहा है कैटरीना से। तो अलग से खिचड़ी सी बन गई है, खिचड़ी सी है, प्यार की खिचड़ी चल रही है। 2 लव ट्रायंगल एक्चुअल में कहानी में। गुरुशेनका की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, गुरुशेनका की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं। तो कहता है उससे शादी करोगे तुम कैटरीना को छोड़ के गुरुशेनका की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है यार? वो कहता है मैं जानता हूं दैट शी विल रूइन मी, आई नो गुरुशेनका विल डिस्ट्रॉय मी, बट चार्म है यार, चार्म है, क्या करूं, नहीं रुक पाता मैं जानता हूं कल मैं, अब अभी वो शाम के टाइम मिल रहा है एलेक्सी से, वो कहता है कल से मेरी बर्बादी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कल से समझ लो ऐसा होगा कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ से सीधा मैं खाई में गिर रहा हूं, और वो भी सिर के बल गिर रहा हूं खाई में, और मैं जानता हूं खाई है, फिर भी मैं जा रहा हूं। आदमी जानता है वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी तरफ जा रहा है, गुरुशेनका की तरफ। पुल है, ह्यूमन नेचर है। लॉजिक तो जानता है नहीं जाना है, लॉजिक जानता है कैटरीना की तरफ जाना है, इमोशंस, पुल, ह्यूमन नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी। या तुम प्यार करते हैं इंसान से या मुझसे नफरत करते हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन ये बता रहा है कि मैं गुरुशेनका से प्यार भी बहुत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, मर जाऊंगा उसके लिए, मार दूंगा उसके लिए, पर हेट भी बहुत करता हूं कि कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी हैं, कुछ हरकतें उसकी ऐसी हैं। हरकतें कैसी हैं?
डिमिट्री का बाप है, फादर है फेडोर, वो भी चाहता है गुरुशेनका को। अभी एक लेफ्ट ट्रायंगल और है, वो गुरुशेनका को लालच दे रहा है पैसे का, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें रानी बना के रखूंगा, खूब पैसा उसके पास, लो पैसा। तो अब डिमिट्री को ये बात पसंद नहीं है कि यार मेरा जो बाप है वो उससे शादी करना चाहता है जिसको मैं पसंद करता हूं, गुरुशेनका को। तो अब गुरुशेनका जो है उसने बीच में लटकाया हुआ है। अब उसने क्लियर कट नहीं बताया कि वो फेडोर के पास जाएगी या डिमिट्री के पास आएगी, किसके पास जाएगी उसने क्लियर नहीं किया है। तो इसलिए वो नफरत भी करता है, अगर वो गई ना तो मुझसे जिंदगी भर नफरत करूंगा। तो आप सोचिए, एक तरफ प्यार भी कर रहा है गुरुशेनका से, मैंने बोला मारने को तैयार है, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि अगर वो मेरी नहीं हुई, फेडोर के पास चली गई जो कि डिमिट्री का ही बाप है, तो कहता है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये बात। इस चीज के लिए तो बिल्कुल मैं नफरत करता हूं गुरुशेनका से, बिल्कुल नफरत करता हूं। तो ये बता रहा है कि एट अ टाइम आप इंसान से बहुत प्यार भी कर सकते हैं, पर कुछ उसके एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आप नफरत भी करें। तो लव और हेट दोनों साथ साथ चल सकता है, ये यहां पे डिमिट्री बोल रहा है एलेक्सी को। ह्यूमंस को ना चैलेंज चाहिए होता है लाइफ में, तो पहले उसके लिए कैटरीना चैलेंज थी क्योंकि वो उसकी लाइफ में नहीं थी, तो उसके लिए वो चैलेंज था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उसकी लाइफ में आ गई, अब वो चैलेंज ही नहीं, अब गुरुशेनका चैलेंज है। लेकिन गुरुशेनका उसकी लाइफ में नहीं है अभी, उसने उसको बहुत डाउटफुल कंडीशन में रखा है कि मैं फेडोर की तरफ भी जा सकती हूँ और तुम्हारे पास भी आ सकती हूँ। अभी वो चैलेंज है, शी इज़ नॉट ईजी टू अटेन, तो वो चैलेंज है, तो चैलेंज को खींच रहा है, पुल कर रहा है। और ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना भी ईजी नहीं है जितना हम समझते हैं, उतना भी प्रेडिक्टेबल नहीं है जितना हम समझते हैं। बहुत तक प्रेडिक्टेबल है, हम पैटर्न्स ढूंढ लेते हैं, बहुत तक चीज़ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्सिटी, स्टिल देयर इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन नेचर। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने ब्रदर कामज़ोव के कैरेक्टर डिमिट्री की कहानी के थ्रू आपको कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।